हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो ये सब मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट अर्बन एपैथी। अब देखो, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, राइट? ठीक है, एंड रिसेंट में इसका 5th फेज भी कंडक्ट हुआ था आपका वोटिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखा गया? यहाँ पर देखा गया कि एक जनरल ट्रेंड जो आपकी इलेक्शन कमीशन है जो उन्होंने नोटिस किया है, दैट इज कि आप जितनी ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट्स में जा रहे हो, लाइक महाराष्ट्र हो गया आपका, ठीक है, वहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वोटिंग परसेंटेज, जो लोग वोट करने आए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी लेस, वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा कम है आपकी। देखो, इस वोटिंग में देखा गया कि महाराष्ट्र में आपकी लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल दे केम आउट टू वोट, एंड वेस्ट बंगाल में देखा गया कि हाईएस्ट परसेंटेज आई थी आपकी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई थी, यहाँ पर अराउंड 50% के आसपास देखा गया था, एंड यहाँ पर अराउंड 70% के आसपास देखा गया है। अब इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? देखो, रीज़न इसमें आपके काफ़ी सारे हो सकते हैं। रीजन हम डिस्कस करें अगर, ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो पीपल गिव दिस एक्सक्यूज़, एक एक्सक्यूज़ दे देते हैं लोग कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीट है, सो वी डोंट वांट टू वोट, एंड इसलिए हम इसे एक हॉलीडे की तरह बहुत लोग मनाते हैं, इसलिए वोटिंग करने ही नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सक्यूजेस देते हैं। दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, ये वही लोग होते हैं मोस्टली। देखो, अगर वी टॉक अबाउट इट, दीज आर द मोस्ट एजुकेटेड पीपल। समटाइम वी सी दैट द मोर पीपल आर एजुकेटेड, द मोर, और यू कुड से द लीस्ट इंटरेस्टेड दे आर इन पॉलिटिक्स। जितने ज़्यादा वो एजुकेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स एक स्कैम है और हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। दे डू नॉट रियलाइज कि उनकी वोट की कितनी इंपॉर्टेंस है। दैट थिंग दे डू नॉट रियलाइज। दे फील कि हमारे एक वोट से कितना ही चेंज आ जाएगा कंट्री में, एंड दीज आर द पीपल जो सबसे ज़्यादा अपनी पार्ट लेते हैं, ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ डिबेट, एंड दे विल ट्राई टू अंडरमाइन इंडिया एट द बेस्ट। हर चीज़ में दे विल फाइंड कि हाँ, यहाँ पर इंडिया में ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, बट दीज पीपल आर द वन जो अपना, जो उनका एसेंशियल वोट है, जो उनकी एक से है अपनी कंट्री में, उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं जब टाइम आता है, ऐसे लोग। ठीक है, बाकी देखो, बहुत जगह देखा जाता है कि आपकी अवेयरनेस ही नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस है ही नहीं अबाउट वोटिंग लोगों को। बहुत बार देखो, इसमें जो परसेंटेज ज़्यादा देखी गई है वो वुमेन की देखी गई है कि वो काफ़ी ज़्यादा कम अवेयर है, और इसलिए बहुत बार उनके पास वोटिंग कार्ड्स ही नहीं होते हैं। टिल नाउ बहुत सारे लोग होंगे आपकी ही नेशन में जिनके पास अपना एक वैलिड वोटर आईडी ही नहीं है, वोटर कार्ड ही उनके पास नहीं है, और वो जाते ही नहीं है वोट करने। ठीक है, सो ये आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं छोटे छोटे, जिनकी वजह से लोग वोटिंग करने जाते ही नहीं है। दे फील कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, एंड दे डू नॉट रियलाइज कि हाउ मच इम्पोर्टेंस दैट वन वोट एक्चुअली मीन्स, उस वोट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जबकि ऑन अ कॉन्ट्ररी, देखो, जितना अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे, ऑन अ कॉन्ट्ररी पीपल हु आर नॉट वेरी एजुकेटेड और नॉट एग्जेम्पलरी इन एजुकेशन, थोड़े जो आपके लो बेसिस पे एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं इस वोटिंग की, एंड वो लोग एक्चुअल में वोट करने जा रहे हैं। इंस्टेड जिन लोगों को ज़्यादा देखा जाना चाहिए वहाँ पर, जो एजुकेटेड लोग हैं आपके, वो आपको कम दिखेंगे इन वोटिंग बूथ पे भी। ठीक है, सो ये आपकी रीजंस हैं, दीज आर सम ऑफ द रीजन आई केम अप विद। अगर आपके पास और रीजंस हैं एज टू वाई हमारे इंडिया में वोटिंग कम कर रहे हैं लोग, एंड ये अर्बन एपैथी वाली फीलिंग आ रही है। व्हाट डज दिस वर्ड एपैथी मीन है? देखो, इस एपैथी वर्ड का मीनिंग होता है जब आप फील करते हो लेस, व्हेन यू डू नॉट, यू फील लेस, और यू फील लेस इंटरेस्टेड। अगर आपका इंटरेस्ट लूज है, यू लैक इंटरेस्ट इन समथिंग, यू लैक एंथुजियाज्म इन समथिंग, सो दीज आर द थिंग्स। सो उसमें देखा गया कि जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है वोटिंग में, वो पार्ट नहीं बनना चाह रही है इसका। ठीक है, आपकी क्या रीजंस है, आप क्या रीजन सोचते हो कि ये रीजन देखा गया कि आपकी वोटिंग परसेंटेज इतनी कम है, सो वो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे करंट अफेयर पार्ट पर। अब रिसेंटली एक आपके इंडियन हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट ड्यूरिंग द ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के दौरान। ठीक है, सो ये टूरिस्ट थे। अब जो आपका मिशन था, इसमें अराउंड 6
members थे जो गए थे as a space tourist, and in which there was an Indian and the name of the Indian was Gopi To Takura. ठीक है, ये इनका नेम है, यहाँ पर इनकी इमेज है. Okay, he's also a pilot. Okay, so he's also a pilot and he's the person जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है. ठीक है, the mission, if we talk about the Blue Origin NS-25 mission, marks the 7th human flight of the program with the aspirations to expand beyond the suborbital journey. ठीक है, suborbital journey के beyond जाए और स्पेस को टूरिज्म की तरह ये प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम. इटालियन ओपन हुआ था आपका रिसेंटली और इसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने विन किया है? सो दिस वाज अलेक्जेंडर ज़ेवरेव. ओके, सो दैट वाज अलेक्जेंडर ज़ेवरेव. ही हैज वन दिस टाइटल प्रेजेंटली. ठीक है, विमेंस कैटेगरी में देयर इज ईगा स्वातिक. शी हैज वन इट एंड शी इज फ्रॉम पोलैंड. इनकी कंट्री भी याद रखना. एंड दिस गाय इज फ्रॉम जर्मनी. ही इज फ्रॉम जर्मनी, सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस. ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ATP मास्टर्स 1000 सीरीज है उसमें कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं आपके, वो भी आप यहाँ रीड कर सकते हो. एंड द WTA 1000 सीरीज में कौन से 9 इवेंट्स होते हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हो. ये आप सबको मिल जाएगा PDF में. PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगी, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हो. नेक्स्ट वील कम टू थाईलैंड ओपन 2024. अब रिसेंट में यहाँ पर आपके इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैं दैट हैव वन दी मेंस डबल. इमेज से काफ़ी क्लियर है यहाँ पर. दिस इज स्वास्तिक स्वायराज, Rani Reddy and Chirag Shetty. They are the people that have won this title. Next आएंगे, न्यू प्रेसिडेंट आए हैं आपके ताइवान की. ठीक है, अब पहली बात इंपॉर्टेंट हो जाता है ताइवान, बिकॉज देखो चाइना इस पे अपना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट करने का ट्राई करता है. तो चाइना न्यूज़ में रहता है तो ताइवान भी आपका न्यूज़ में रहता है. ठीक है, अब यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट आए हैं. द नेम इज लाई चिंगते. ओके, नेम आप यहाँ देख सकते हो, इमेज इनकी आप यहाँ देख सकते हो. एंड ही इज अर्जिंग चाइना टू होल्ड द मिलिट्री इंटिमिडेशन, कि ताइवान को वो जो सीज करना चाहते हैं, बेसिकली चाइना ताइवान को अपना पार्ट बनाना चाहता है. तो ही इज अर्जिंग चाइना कि आप जो मिलिट्री वहाँ पे सेंड करते रहते हो प्लीज उसे रोक दो. होल्ड कर दो मीन्स उसे स्टॉप कर दो, और या फिर टिल द प्रेजेंट टाइम उसे आप रोक दीजिए. ओके, नेक्स्ट में हम ताइवान का मैप देखेंगे. दिस इज ताइवान आपका. ठीक है, यहाँ पर आपकी ताइवान स्ट्रेट है, साउथ चाइना सी का पार्ट है ये आपका. ओके, दिस इज द ल्यूजियन स्ट्रेट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे आपका पास करता है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कैपिटल है इसकी ताइपी. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024. अब देखो इसमें आपकी इंडियन पैरा एथलीट है. शी हैज वन अ गोल्ड मेडल इन द विमेंस T20 400 मीटर इवेंट में. सो दिस इज अ ग्रेट थिंग. एंड इन्होंने एक रिकॉर्ड भी आपका फॉर्म किया है, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने. फर्स्टली द नेम ऑफ द एथलीट इज दीप्ति जिवांजी. ओके, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो इनकी. एंड इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विद द टाइम ऑफ 55.07 सेकेंड्स का. ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड शी इज वन अ गोल्ड मेडल, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इनका जो स्पोर्ट्स जिसके साथ ये एसोसिएट करती है वो भी आप याद रखोगे कि ये एथलीट है. नेक्स्ट आ जाएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर गैप पे. फर्स्ट वर्ड है आपका एक्सट्रेडिशन, विच मीन्स द रिटर्न ऑफ समवन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम टू द कंट्री वेयर द क्राइम वाज कमिटेड. ओके, then we have alleged, which means to say that somebody has done something wrong but without having any proof that that is true. Then we have condolence, which means to express sympathy with a person who is suffering sorrow, misfortune or grief. And then we have formidable, which means to discourage or awesome strength, size, difficulty, etc. intimidating. Okay. And lastly हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.